अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और जितने हमारे देखने वाले हैं एमबीबीएस के और बीडीएस के, उनको मेरी तरफ से सलाम और बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और दुआएं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुल हमीद साहब। ही इज़ द प्रिंसिपल एंड डी मोटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन हैं डेंटिस्ट्री के। आज हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट्स की, बीडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज़ पूछेंगे थोड़ी सी, और कोशिश करेंगे कि आज इनसे उनका सलूशन लें। सबसे पहले सर को अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर काइंडली आज कुछ हमारे थोड़े से क्वेश्चंस हैं। सर एक तो सबसे पहले सर काइंडली ये मुझे थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दें, सारे स्टूडेंट्स को जो बीडीएस के यूएचएस के जो देख रहे हैं उनको ये थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दें सर कि 31 दिसंबर को मैं आपके पास विज़िट किया था, तो उसमें हमारी एक शॉर्ट मीटिंग हुई थी सर। उस शॉर्ट मीटिंग में मैंने आपको सारे जो मसाइल थे बीडीएस के, जो ये चाह रहे हैं कि डिले हों, कुछ एग्ज़ाम्स थोड़ा सा डिले हों, कोई हफ़्ता 2 हफ़्ता, ताकि इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और वो प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पाई। फिज़िकली इन्होंने कुछ नहीं देखा, प्रैक्टिकली इनकी अप्रोच नहीं है। तो सर उस बारे में आप क्या इनको बताएंगे, क्या डिसीजन आप लेने लगे हैं इस बारे में कि आइदर सर यू विल डिले अप्रॉफ अ लिटिल बिट और नॉट? देखें, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं है कि कोविड की वजह से एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, और इंटरनेशनली ऑनलाइन एक डिफरेंट तरीके से होता है। हमारे अभी ऑनलाइन हम मेंटली और टेक्निकली फुली प्रिपेयर्ड नहीं थे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग, लेकिन एनीवे उन्होंने कुछ एफ़र्ट दी है और स्टूडेंट्स भी खुद से बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं। बट आई पर्सनली फील कि मैं इस इशू को लेके जाऊंगा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में, और हम पिछली दफ़ा भी लेके गए। अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, एक मीटिंग होनी है इस्लामाबाद में एनसीसीओ की, विच इज़ द हाईएस्ट बॉडी। यूँ ही वो बॉडी कल मिलती है तो लाइक आई एम फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर जस्ट लाइक आवर चिल्ड्रन, और जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इन माई नोटिस, और ऑफ कोर्स मैं ख़ुद से भी इसको देखना चाहूँगा और हम उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालेंगे ज़रूर एमिकेबल, ताकि उनको कंफर्ट हो सके और वो आगे बढ़ सकें। सर काइंडली ये थोड़ा सा बताइएगा कि हम मैंने वो जो एक पोल क्रिएट किया था वो आपको बताया था, वो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए था कि एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका प्रॉफ डिले हो या हमें एग्जैक्ट फिगर पता लग जाए। तो सर उसमें ये आया था कि आलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। 1-2 दिन की जो वोटिंग थी वो सर मैंने आपको भेजी भी थी। सर उसके अंदर आलमोस्ट 1000 जो प्लस हैं, बल्कि कह लें कि 1200 कुछ 48 मेरा ख्याल है 1249 बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि डिले होना चाहिए। ठीक है, और अगर डिले नहीं तो कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए या कुछ इस तरह हो जाए जिससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। और सर सिर्फ 100 बच्चे वो ये कहते हैं कि टाइम पे लें। तो सर आप देखें 1500 में से सिर्फ 100 बच्चे चाह रहे हैं कि टाइम पे लें, बाकी चाह रहे हैं डिले हो। तो सर इस बारे में देखें, 100 बच्चे भी मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट हैं जितने 1500 हैं, ठीक है। तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है और मिड वे कोई निकाल के दोनों ही को कंसिडर करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिले अगर होता है और यूनिवर्सिटी के लिए कैलेंडर में मुश्किल नहीं होती, तो हम उन 100 बच्चों को भी कन्विंस कर लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो बाकी सारी जो हमारी कम्युनिटी है यूनिफॉर्मली उनके साथ चले हैं, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। सर मतलब आप थोड़ा सा इस मामले को देखेंगे भी और डिले करेंगे भी सर? यस जी नहीं, बिल्कुल। मैं वीसी साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट भी करूँगा, कंट्रोलर साहबा से भी रिक्वेस्ट करूँगा। सर वीसी साहब से मेरी जो लास्ट उनके इंटरव्यू जो मैंने लिया था सर 28 दिसंबर को, सर उसमें वीसी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो वीसी साहब ने ये कहा था कि बेटा मैं तो माना हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है अगर प्रोफेसर वहीदुल हमीद साहब और प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल साहब एमबीबीएस बीडीएस रिस्पेक्टिवली वो मान जाए। तो सर इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें आरिफ तजम्मल साहब से हम पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने जो ही मीटिंग कॉल की, क्योंकि हमेशा ये होता है कि बोर्ड ऑफ मेडिसिन का बोर्ड बड़ा है, वो पहले डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने एक फॉर्मेट बनाया हुआ कि पहले मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद डेंटिस्ट्री के, तो हम उनको फॉलो करेंगे और उनको कन्विंस भी करेंगे। आरिफ साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे। सर एक और छोटा सा इशू है सर, ये तो हो गया बीडीएस के हवाले से। सर आपने, मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि सर बच्चे
आपके इस इंटरव्यू को सुन के इतना खुश होने वाले हैं कि आपको सर इस चीज़ का मैं आपको नहीं बता सकता। तो खैर ये है कि सर ने कहा है सर डिले करेंगे ज़रूर, इसको कंसीडर करेंगे और ये परसों ही कर लेंगे। सर जो आज मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई है? हाँ, वो इस वजह से हो गई क्योंकि हम जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि स्कूल्स खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, उसके बाद यूनिवर्सिटी बेटर पोजीशन में होएगी मीटिंग करने के लिए, जो कि एनसीसी का कल इजलास होगा, उसके बाद हम फिर इस पर डिसीजन। सर मतलब परसों ही इसका होगा? हाँ, इसको हम फिर कोई अर्जेंट मीटिंग बुला लेंगे 1-2 दिनों में। जी सर। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन सर अगर आप अलाउ करें। सर ये तो हो गया बीडीएस के लिहाज से। सर जो एमबीबीएस के जो सर वो एक डिटेन और एक्सपेल स्टूडेंट्स हैं, सर कल एक वीडियो उनकी तरफ से एक स्पेशल मैसेज की वीडियो थी, वो शायद सर आपने देखी हो। सर आई डोंट नो इस बारे में, लेकिन सर उसमें आप वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, मैं अभी आपको सेंड भी करता हूँ। सर उसमें बहुत परेशान थे बच्चे। सर आप तो हमारे लिए माशाल्लाह आपने तो इतनी अच्छी बात की है कि यकीन करें मैं आपको वर्ड्स नहीं है मेरे पास, लेकिन उन लोगों के लिए आरिफ तजम्मुल साहब से वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे सर, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं जो डिटेन हो गया वो डिटेन है, जो एक्सपेल हो गया वो एक्सपेल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक्स्ट्रा चांस नहीं दूंगा। अब वो वीसी साहब के पास जाते हैं, वीसी साहब भी यही कहते हैं कि आरिफ तजम्मुल साहब के पास जाओ, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं वीसी साहब के पास जाओ। तो सर उनके लिए थोड़ी सी ये परेशानी हुई है, तो सर इस बारे में आप उनके लिए क्या सर फेवर कर सकते हैं? देखिए, फेवर तो एक्चुअली विद इन द फ्रेमवर्क ही हो सकती है, और इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो कलेक्टिव विजडम के साथ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड ऑफ मेडिसिन में वहाँ बहुत लर्नड प्रोफेसर्स और टीचर्स बैठे होते हैं, वो एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, और उसमें प्रॉबली वो ये फील करते हैं कि अगर किसी के 4 चांस हैं और वो तो कोविड से पहले ही उनकी एजुकेशन मुकम्मल हो गई, उन्होंने तो सिर्फ एग्ज़ाम देना था, लेकिन इवन देन अगर कोई भी प्रोविज़न वन टाइम बनती हुई तो फिर हम वोट तो दे देंगे आप स्टूडेंट्स के फेवर में। तो आप स्टूडेंट्स ने सारों ने सुन लिया, बीडीएस के स्टूडेंट्स ने, कि सर ने एक किस्म की आपके लिए ये बड़ी अच्छी और खुशखबरी की बात है कि आपका ख्याल सर ने कर लिया है, और सर ने ये आपके सामने ही अब बता दिया कि सर विल इंशाल्लाह कंसिडर ऑल द थिंग्स। और सर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर बीडीएस, सर ये लोग चाहते हैं कि 1 to 2 वीक्स सर डिले हो जाए। 1 पे रखिए, 1 से 2 वीक्स मतलब कुछ 10 से 15 दिन सर, ये एक्चुअली। यूनिवर्सिटी का कैलेंडर भी देखना, आई विल लुक इनटू इट, लाइक इन दोनों में से एक कुछ तो करेंगे ना, ठीक है। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, मैं अपने स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करने की, अपने स्टूडेंट से बात करने की। आई एम फॉर द डेंटल कम्युनिटी, आई एम लाइक दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू फॉर। अच्छी बात है, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।